नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, उन अपडेट्स को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि आगे हमें करना क्या है और कौन से अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमें यहाँ पे रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। इनको भी लेकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करता, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता, आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने मिल जाते हैं, जिनको यूज़ करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी जो हेल्थ है वो सही नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो आपको कंटिन्यू नहीं बना रहा था। 2-3 दिन से मैंने आपको ज़्यादातर अपडेट भी नहीं करा। तो थोड़ा सा जैसे आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आई। तो फिर भी यहाँ पे जो भी अपडेट्स हैं मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें मार्केट को लेकर, तो कंटेंट ने आपको बताया कि मार्केट के अंदर में जो अपना बिटकॉइन है वो अच्छे खासे लेवल पे जाकर आया है। अगर आप देखोगे तो 1 लाख से ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे बीच में 3-4 दिन के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि अपना जो BTC है वो यहाँ पे 92,000 के आसपास आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो अपना बिटकॉइन है वो करंटली आज की डेट में तो यहाँ पे आपको 94 में देखने को मिल रहा है। बट कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे, जैसे मैं 7 डेज़ के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 92 के आसपास आ गई थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डंप हुआ था ये 91 तक जाकर आया है। फिर अपने आप को ये रिकवर कर रहा है, बीच में इस 95 तक भी गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 1 मंथ में लेकर चलें, तो जो अपना बिटकॉइन है इसकी करंटली जो वैल्यू है वो यहाँ पे अभी ग्रेड में तो आपको देखने को मिल रही है 94,000 के आसपास। बट जैसे जैसे करके अपने आप को ये रिकवर कर रहा है, क्योंकि इसने अच्छे खासे टाइम के अंदर में अपने आप को ऊपर तक लेकर गया है। और बीच बीच में इसका जो डंप है वो आप कह सकते हो कि 90,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई बड़ा अपडेट आ जाता है, कुछ नेगेटिव अपडेट आ जाती है, कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाती है, उस चीज़ का यहाँ पे हमें फ़र्क देखने को मिलता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ऐसे करके यहाँ पे बीच बीच में ही अपने आप को जो है स्ट्रगल कर रहा है, जिस वजह से बहुत ऐसे यूज़र हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर में बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। बट इस चीज़ से ज़्यादा यहाँ पे नुकसान और प्रॉफिट उनको यहाँ पे दूसरे ऑल्ट कॉइन के अंदर में होता है, जो दूसरे ऑल्ट कॉइन है। क्योंकि बिटकॉइन जब थोड़ा सा भी अपने आप को फ्लैक्चुएट करता है, तो इनका 10% फ्लैक्चुएट कहीं ना कहीं दूसरे ऑल्ट कॉइन का 30 से 40% तक चला जाता है। यानी जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान और प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में अभी कौन कौन सी अपडेट्स हैं, कौन कौन सी न्यूज़ हैं, पहले इस चीज़ को लेकर समझते हैं, जिस वजह से आपको मार्केट के अंदर में चीज़ें समझाएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो रहा है। अब ये क्यों पॉजिटिव हो रहा है इसके पीछे भी हम समझेंगे, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि कुछ अच्छी अपडेट आई है, जो कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप सभी यूज़र को पता होगा कि जो ट्रंप है वो जब से यहाँ पे जीते हैं तब से मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बातें पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव थी। पर ऐसे में अभी इनको लेकर 2 अपडेट पॉजिटिव आई हैं ट्रंप को लेकर खास करके। फर्स्ट अपडेट है इनके होल्ड को लेकर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक पहला बंदा आप कह सकते हो जो प्रेसिडेंट बनने वाला है, जिसके पास बिटकॉइन होल्डिंग पड़ी हुई है। इवन यहाँ पे इनका क्रिप्टो के अंदर में इन्वेस्टमेंट है, और क्रिप्टो के अंदर में इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 मिलियन के आसपास हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि 10 मिलियन ही था, बट वो अभी यहाँ पे जो है 15 मिलियन हो चुका है। यानी अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी जो जितनी भी वॉल्यूम थी या फिर जो इनके पास फंड्स थे, इन्होंने उसको बढ़ाया है, लगभग 30% के अंदर में बढ़ाया इन्होंने ऑलरेडी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई जब हमारे जैसे कह सकते हो कि एक कंट्री के अंदर में जो सबसे मुख्य बंदा है उसके पास क्रिप्टो है, तो वो कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं और इस चीज़ से कितना बेनिफिट आपको हो सकता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर में। जो लोग मार्केट के अंदर में थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ प्रोजेक्ट के अंदर में उनको डाउन देखने को मिलता है, तो वो थोड़ा सोच लेते हैं नहीं ऐसा है वैसा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए कि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें अभी पॉजिटिव होने वाली हैं। क्योंकि अगर ट्रंप यहाँ पे 20 तारीख को आते हैं तो उस दिन आपको मार्केट के अंदर में एक हाइप देखने को मिल सकती है, कुछ ऑल्ट कॉइन के अंदर में पंप भी देखने को मिल सकता है। तो जो ऑल्ट कॉइन आपके नीचे गिरे हैं शायद आपको वहाँ पे रिकवर देखने को मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपडेट है। वो यहाँ पे ये है कुछ बैंक्स को लेकर। यहाँ पे आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है, इसने अभी रिसेंटली अपडेट करा है कि ये लोग जो है यहाँ पे जो क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज हैं इसको प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये EU के अंदर में करने वाले हैं। और आपको पता है कि कितनी बड़ी बैंक है, क्योंकि इसके पास लगभग आप कह सकते हो कि $1 ट्रिलियन के आसपास की बैंकिंग है, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी बात है। और ये बैंक है, और ये अपडेट आपको 2-3 दिन पहले देखने मिली होगी। तो जो लोग नेगेटिव हैं वो इस न्यूज़ को थोड़ा सा रीड करके अपने आप को संतुष्टि दे सकते हैं कि भाई जो बैंक हैं वो हमारी जो सबसे बड़ी आप कह सकते हो जो ट्रस्ट है इस समय, वो बैंकों के अंदर में होता है। हम जितने भी फंड्स रखते हैं तो बैंकों के अंदर भी रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रस्ट होता है कि भाई बैंक हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेगा, हमारे पैसे को कभी नुकसान नहीं करेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बैंक भी उस पैसे को कहीं ना कहीं लगाता है, तभी जाकर हमें इंटरेस्ट देता है, FD पे इंटरेस्ट देता है, या फिर हम उसमें जो बैंक में पैसा रखते हैं तो जो मंथली इंटरेस्ट होता है 3% 7% तक के बीच में, वो हमें इन्हीं से मिलता है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं उस पैसे को यूज़ करते हैं।
और ऐसे में ही अगर आप देखोगे तो ये बैंक जो है फिलहाल पूरे वर्ल्ड में काम करती है और ये भी फिलहाल क्रिप्टो की तरफ यहाँ पे झुक रही है। और ऐसा ही यहाँ पे आप कहोगे कि आने वाले दिनों में चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, जब यहाँ पे शुरुआत होगी तो धीरे धीरे करके और भी चीज़ें देखने मिलेंगी। क्योंकि वैसे अगर बैंकों की बात करिए तो हमारे भारत के ही बैंकों को लेकर आप देखोगे तो उनके बहुत सी जगह पे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि वो लोग लोन भी देते हैं लोगों को, तो वहाँ पे वो 12 से 15% से ऊपर तक का यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ लोग कार्ड्स भी लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लोगों को लैंड देते हैं, और मतलब कि आप कह सकते हो इंटरेस्ट उनसे वसूलते हैं लोन देकर। तो ये चीज़ें घुमा फिरा के जो है हर एक चीज़ रहती है प्रॉफिट के लिए होती है, और वो उसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सेदारी आपको देते हैं, और वो भी लोग कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो जाइए। फिर एक और अपडेट आती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ी सी मुझे यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव लगी है। इस अपडेट का क्या मीन है, मतलब सिंपल सा ये है कि बिटवाइज के अकॉर्डिंग उन्होंने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अंदर में 56% उनको यहाँ पे जो एडवाइज़र है वो देखने मिले कि जिनका यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर जो है पॉजिटिव आ रहा है कि भाई वो लोग क्रिप्टो को लेकर देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसमें बिटकॉइन में एंट्री आ रही है। मतलब सिंपल सा आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे जो एडवाइज़र होता है उन्हीं से यहाँ पे एडवाइस लेते हैं कि भाई हमें आगे क्या करना है। तो जो अभी की डेट में अगर बात करिए तो जितने भी एडवाइज़र हैं उनमें से 56% लोगों का यही कहना है कि भाई बिटकॉइन यहाँ पर क्रिप्टो की तरफ जाइए, और क्रिप्टो में लोग जा भी रहे हैं। ट्रंप की जीतने से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ी आप बात कह सकते हो कि इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा फोकस भी करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्यों अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ये है पहले का पेज जो कि आप देख सकते हैं ट्रंप को लेकर, जब ट्रंप यहाँ पे $10 मिलियन यहाँ पे होल्ड करते थे तब का यहाँ पे सीन है। और यही आप अगर देखोगे तब यहाँ पे इनके पास जो होल्डिंग थी सिर्फ 10 मिलियन थी, और अभी मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट करा था तब मैंने आपको दिखाया था कि इनके पास लगभग 15 मिलियन है। तो 15 मिलियन अपने आप में कितनी बड़ी बात है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनका जो पोर्टफोलियो था उसको उन्होंने 2x जो भी इनका था उसमें थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा दिया, और इनको प्रॉफिट भी 30% तक यहाँ पे हुआ है, और करंटली इनके अंदर में अच्छी खासे लेवल पे प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। अब चलते हैं मेन चीज़ को लेकर, जो कि है भाई अपना सीन है कि भाई एक एक्सचेंज को लेकर आया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे बाइबिट भाग गया है, क्या बाइबिट के अंदर में हमें यहाँ पे जो पैसा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर हम 12 तारीख के बाद लेट कर देंगे। तो इस चीज़ को पहले समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों बाइबिट ने सभी यूज़र को कल मेल करा, जितने भी यूज़र यहाँ पे बाइबिट को यूज़ करते थे सबको यहाँ पे उन्होंने मेल करा, और मेल के अंदर उन्होंने बताया कि हमारी जो सर्विसेज है वो टेम्पररी जो है 12 जनवरी तक बंद हो जाएगी। तो आपको उससे पहले पहले अपने फंड्स को जो भी यूज़ करना है कर सकते हो। और ये चीज़ बेसिकली क्यों की गई है, तो आपको पता होगा कि हमारे भारत के अंदर में गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था कि जितनी भी अदर कंट्री की एक्सचेंजेस हैं वो अगर हमारे भारत में काम करेंगी या फिर संचालित होंगी, उनको संचालित करने के लिए एक जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लाई करना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे यूज़र होते हैं जो कि एक्सचेंज पे काम करके पैसा कमा लेते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं, बट वो टैक्स नहीं भरते गवर्नमेंट को। बहुत से गलत बंद भी हैं जो कि मार्केट के अंदर में गलत करते हैं, स्कैम कर लेते हैं। ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचती है। तो उसी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक FIU जो है एक लाया था कॉम्प्लाई करने के लिए कि जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं जो वर्ल्ड वाइड में काम करते हैं वो भारत में अगर अपने आप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट के साथ मिलिए, और जब भी उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इनसे डाटा मांगेगी तो वो एक्सचेंज उनको सेंड करेगा। तो इसके लिए बाइबिट ने भी अनाउंसमेंट करा है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी टीम का कहना है कि हमने ऑलरेडी कॉम्प्लाई करने के लिए जो सर्विसेज जो भी चीज़ें होती हैं उसको कर दिया है, तो ये हम जल्द ही यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्लाई कर लेंगे। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये कहने का मतलब है कि हम बहुत जल्दी जो गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्लाई कर लेंगे। तो इस जगह से एक आइडिया लग रहा है कि भाई ऐसा बाइनेंस के साथ भी हुआ था, बाइनेंस को भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे बाहर से हटा दिया था, बाद में फिर वो कुछ दिन के बाद वापस आ गया। तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट शायद ये आपका बाइबिट के साथ भी हो रहा है। बट आपको यहाँ पे अगर रिस्क लगता है तो अपने फंड्स को आप निकाल सकते हो, दूसरे एक्सचेंज में डाल सकते हो, जैसे बाइनेंस है। ऐसे बहुत से एक्सचेंजेस हैं जो आपको वर्ल्ड वाइड में काम करते हुए नजर आएंगे, उनमें से किसी एक्सचेंज में आप फंड्स डाल सकते हैं। मैंने कल ही टेलीग्राम में पोस्ट करके आपको अपडेट कर दिया था कि भी फंड्स अगर आपके पास इसमें पड़े हैं तो उसको विड्रॉ कर लो। तो बहुत ऐसे यूज़र ने विड्रॉ भी करा है। और बाकी जहाँ तक रिस्क लेने को लेकर है कि अगर नहीं आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो आप रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जब कंप्लाई करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर ही दिया है तो कुछ दिन के अंदर में ये अप्रूवल हो ही जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपडेट भी है। और साथ में नेगेटिव अपडेट ये रह जाती है कि भाई पहले के डेट में आपको जो टैक्स के चक्कर में सोचते थे कि भाई हम टैक्स यहाँ पे बचा लेंगे अपना, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्लाई नहीं है ऐसा वैसा, तो वो शायद आपका यहाँ पे आपके लिए बैड रहेगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो हमेशा मैं आपको बोलते आया हूँ कि भाई टैक्स हमें भरना ही चाहिए। फिर एक अच्छी अपडेट को लेकर बात करते हैं जो कि यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट है, केन्या से अपडेट आई है, और इन्होंने बताया कि ये अब बिटकॉइन को लीगल करने वाले हैं, लीगलाइज करने वाले हैं। और आपको पता है कि यहाँ से जब कंट्री लीगल करती है तो ये चीज़ें क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। पहले यहाँ पे एल सल्वाडोर नहीं करा था, तो ऐसे ये जो चीज़ है बढ़ती हुई जा रही है, और बिटकॉइन का जो अडॉप्शन है वही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मोटिवेशन को लेकर ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ में अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पे एक अच्छी खबर आपके लिए ट्रंप को लेकर है।
तो आपको पता होगा कि ट्रंप को लेकर जो है बताया गया था कि इनको बहुत जल्दी जेल हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आपने अफवाहें भी देखी होंगी, न्यूज़ भी देखी होंगी। फिलहाल एक जजमेंट आया है, जिस जजमेंट के अंदर में इनको जो है आप कह सकते हो कि डिस्चार्ज कर दिया गया और इनको बोल दिया गया कि इनको जेल वगैरह नहीं दिया जाएगा। और यानी कि इनका जो केस था वो आप समझिए क्लोज ही समझिए, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और यानी कि अब ये 20 तारीख को आ रहे हैं, ऑफिशियली आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो जितनी मार्केट के अंदर अपडेट्स हैं, सारी की सारी अपडेट पॉजिटिव हैं। इसमें कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, ज़्यादातर डरने वाली बात नहीं है कि भाई मार्केट ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वैसा वाला कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो ये अपडेट आ रही हैं, ये अपडेट मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हमें मार्केट के अंदर में देखने मिल सकता है। क्योंकि जो जो अपडेट्स मैंने आपको दिखाई हैं, सारी की सारी अपडेट यहाँ पे पॉजिटिव है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ ऑल्ट कॉइन को लेकर, जो ऑल्ट कॉइन हमें मार्केट के अंदर में तबाही तरीके से प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं, या फिर जिनसे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर में प्रोजेक्ट बहुत से हैं जो कि दिल्ली में पंप होते हैं, डंप होते हैं। ऐसे में फैंटम भी हमने आपको अपडेट करा था, जो कि 70 सेंट पे आ चुका है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर में बम्प है, डंप है। तो इनमें आपको जो कुछ अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, तो मैं कुछ प्रोजेक्ट के नाम दे देता हूँ, जिन पे आप थोड़ा सा जाके एक बार रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे मैं इथेरियम आपको बोलूँगा, इथेरियम पे फोकस कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे डोज है, जिसकी वैल्यू अभी 33 सेंट के आसपास है, तो यहाँ से आप इसमें अपने पोर्टफोलियो में जगह देना शुरू कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि दोस्तों यहाँ पे अवेक्स है, और अवेक्स की वैल्यू $36 पे है। और इसके रिगार्डिंग डिटेल वाइज वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो टेम्पररी आप यहाँ पे ले सकते हो, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ, क्योंकि कोई भी अपडेट्स रहती है, बड़ी बड़ी अपडेट्स रहेगी, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने मिलेगी। तो मेक श्योर हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रिप्टो को लेकर कोई भी कॉल्स रहेंगे, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम मिलेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।